माय डियर स्टूडेंट, आज चलिए आपका स्टार्ट हो चुका है नाउ बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सर्वनाम और विशेषण के बारे में चर्चा कराई जाएगी। सो यहाँ पे गाइज आपका सर्वनाम और विशेषण स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका चैप्टर 5 है। सो यहाँ पे अगर लिखें आपकी जानकारी के लिए, आपको पता हो कि चैप्टर जो है वो आपका हिंदी का सेशन 5 है। आपका यहाँ पे गाइज आप पढ़ रहे हो सर्वनाम और विशेषण के बारे में, सर्वनाम एंड विशेषण के बारे में। तो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ अ एडजेक्टिव, नाउ ये चर्चा होगी। बने रहेंगे, बहरहाल यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कराता चले जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी गाइज फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जुड़ जाएंगे। आपकी घड़ी के 3:30 PM हो चुके हैं। आप अपनी क्लासेस में जुड़ना फटाफट से स्टार्ट होंगे। और जितने भी गाइज जुड़ चुके हैं ना, एक थम्सअप चलिए फटाफट से आप लोग कर देंगे, एक थम्सअप कर देंगे, जिससे कि ऑलरेडी आपको भी कंफर्म हो जाए कि नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हो वो थम्सअप कर चुके हो। गाइज यहाँ पे सबसे पहले होता है कि सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है कि डेफिनेशन दिया गया है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। कहते नहीं है, जो संज्ञा के बदले में आता है वो ऑलरेडी सर्वनाम आपका कहलाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं, तुम, वह इत्यादि, ये सब आपका होता है कि जैसे मैं हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, ये सब ऑलरेडी आपके क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। यहीं पे है कि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहलाता है। बिल्कुल आगे दिया गया है कि संज्ञा से उस वस्तु या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया होता है। यहाँ पे संज्ञा को ऑलरेडी व्यक्त किया जाए कि संज्ञा से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है कि जो कि लिखा या बोला गया होता है। किंतु जो सर्वनाम होता है उसमें पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध बरताता है। जैसे कि गाइज अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा थियरेबल आपके लिए भले ही है, विदाउट मिसिंग किए हुए अपना क्लास पढ़ते रहेंगे। अगर कोई भी गाइज मिस कर देते हो अपना वीडियो तो आपको ऑलरेडी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बिना मिस किए हुए आप अपना क्लास से देखेंगे। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। बिल्कुल कि अगर कहते हैं कि जैसे कि लड़का बाजार जाता है, यहाँ पे अगर आए एग्जाम्पल कि लड़का बाजार जाता है, एक तो ये हो गया। उसी में कामा लगा के अगर कह देता है कि वह सामान भी खरीदता है, वह सामान खरीदता है, वह सामान खरीदता है। तो गाइज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, वह जो है वह किसके, लड़के के प्लेस पे हो गया। लड़का जबकि क्या है, आपका संज्ञा है, लड़का आपका संज्ञा हो जाएगा। तो इसी संज्ञा के प्लेस पे ये बोले जाने वाला ऑलरेडी क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें, ये हो जाएगा आपका ऑलरेडी सर्वनाम। तो यही सारी चीज़ें हैं, फैकल्टीज़ हैं और बाकी कुछ नहीं है आपका, जो कि कह रहा है कि कर्ता के प्लेस पे यानी कि संज्ञा के प्लेस पे बोले जाने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो ऑलरेडी आपका वाक्य कहलाता है। गाइस चलिए ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे नेक्स्ट बात किया जाता है आपका कि ये कितने प्रकार का ऑलरेडी होता है। ये अगर बात किया जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, ये कितने प्रकार का होता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स। चलिए गाइस जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, एक बार थम्सअप जरूर कर देंगे। वेल डन, वेल डन। जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं नौ सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, ये ऑलरेडी कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे हिंदी में 11 सर्वनाम है, जैसे कि तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, ये सारी चीज़ें हैं कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद बताए गए। अगर सिंपली रूप से यानी कि फैकल्टीज इसकी देखी जाए कि ऑलरेडी कितने प्रकार का होता है, तो टोटली जो है ये आपका बताया गया है कि 6 प्रकार का होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको मतलब वैसे दिया है कि जो कि 11 सर्वनाम है, लेकिन इसके जो फैकल्टीज होंगे वो 6 टाइप्स के हैं। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध एंड प्रश्नवाचक। आई गेस आपको टाइप से समझ में आ गया होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स 6 टाइप्स ऑफ अनिश्चय, संबंध, निज, पुरुषवाचक। अब ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट चलिए आप पढ़ लेते हैं सबसे पहले थियरी में कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें गाइज कि व्हाट इज़ द डिफिनीशंस ऑफ अ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक देख रहे हैं आप कि पुरुषवाचक ऑलरेडी आपका क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशंस ऑफ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि कोई भी पुरुष है कि मैं
तो आपका क्या है, सबसे पहले तो मैं संज्ञा के रूप में आ रहा है, मैं तो सर्वनाम है, बट कोई व्यक्ति है जैसे कि मोहन। मोहन के बाद अब कहेगा कि मोहन खाना खाता है और वो कहता है कि मैं बाजार भी जाऊंगा, तो मोहन के लिए इंडिकेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या जो उत्तम पुरुष है, यानी कि ये जो तीनों पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम क्या है कि मैं, हम, फर्स्ट पर्सन, जिसे आप फर्स्ट पर्सन बोलते हो, तू या तुम, ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड फॉर्म। एंड अन्य पुरुष जो कहलाता है वो थर्ड फॉर्म कहलाता है, ध्यान दीजिएगा वो थर्ड फॉर्म होता है। वक्ता या लेखक होता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, यहीं पे इंडिकेट गाइज किया गया है कि उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, जो लिख रहा होता है या फिर कोई बोल रहा होता है, जैसे कि मैं, हम, ये सारी चीज़ें। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, कोई पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला, ऑडियंस जो होते हैं, जैसे कि तो, तुम, आप लोग, बहुवचन के हो गए। बहुवचन तीनों फैकल्टीज़ हैं। बाकी आपका अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं, जैसे कि वह हो गए, यह हो गए, ये, वे। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। सेशन से जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, चलिए एक बार सेशंस को थम्स अप भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ऑलरेडी समझ में आता रहे। ये आपके फर्स्ट हो चुके हैं, जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है गाइज। यहीं पे सेकंड होता है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक अगर आप देखें कि निश्चयवाचक के बारे में क्या बता रहा है, को व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अ निश्चयवाचक, यानी कि डिफिनिट प्रोनाउन, जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु या वक्ता की दूरी का पता चलता है। बिल्कुल, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जिस शब्द के प्रयोग से, कोई भी शब्द है उसका प्रयोग कर रहे हो, किसी वस्तु है यानी कि वस्तु है, और फिर व्यक्ति यानी कि वक्ता जो है, जो वक्ता है, बोलने वाला जो है, वक्ता की दूरी का पता चलता है कि ऑलरेडी इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। सो डिस्टेंस इसका कितना होगा, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका डेफिनेशन दिया गया है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे वह, यह दिया गया है कि यह कोई भला काम नहीं है, मतलब कि यह कोई अच्छा काम नहीं है, जबकि यह क्या है आपका, यह तो सर्वनाम है, और ये जो वर्क हो रहा है, इन दोनों के बीच में दूरी का पता चल रहा है। कह रहे हैं ना कि यह कोई भला वर्क नहीं है, वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, तो वह आपका क्या होगा, सर्वनाम इंडिकेट कर रहा है। तो सर्वनाम हो गया जिस शब्द से कोई वस्तु और वक्ता, कोई वक्ता कह रहा है कि आखिर वो कौन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी का अगर पता हो जाता है तो वो ऑलरेडी निश्चयवाचक। कहते हैं ना कि ये चीज़ निश्चित हो चुकी है, ये श्योर हो चुकी है। चलिए गाइज, यही पे अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है जो कि निजवाचक है। निजवाचक क्या होता है, निजवाचक मतलब कोई भी चीज़ होती है कि आप अपना मतलब कंफर्म समझ रहे हो, खुद का है, निजी है ना। तो अगर गाइज लास्ट एंड तक आप बने रहेंगे तो यहाँ पे टोटली आपको थ्योरी क्लासेस अपडेट टोटली के टोटली फॉर्म आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ऑलरेडी बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, बिल्कुल जब आप होता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। बिल्कुल आपका, अगर आप गाइज यहीं पे देखिए, ये देखिए आप, एक सेकंड, ये है आप ना, यही आपकी बात हो रहा है कि मध्यम पुरुष में आने वाले जो आप हैं, इससे ये भिन्न होगा कि निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा अवधारण के लिए होता है। कोई भी चीज़ है उसके अवधारणा अकॉर्डिंग टू उसके कन्फर्म होते हैं, कि जैसे मैं आप ही चला आया था, मतलब कि खुद, इस आप मतलब होता है खुद, और खुद मतलब क्या होता है, स्वयं। जो काम निजी हो, पर्सनली हो, स्वयं का हो, उस आप का मतलब था कि अगले के लिए, किसी नेक्स्ट के लिए आप लगा रहे थे। लेकिन इस आप में मैं अपने आप ही चला आया, मैं खुद ही चला, मैं स्वयं चला आया, इट्स इंडिकेटिंग टू फॉर्म्स ऑफ अ निजवाचक। आई गेस आपको गाइस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात किया जाता है अनिश्चय क्या होता है। अभी तक आप पढ़ रहे थे डिफिनिट, बट यहाँ पे इनडिफिनिट होता है। अनिश्चित की बात अगर किया जाए तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, बिल्कुल जिस सर्वनाम से कोई निश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी कि कोई व्यक्ति और वस्तु के बीच में दूरी का पता चलता है, तो निश्चितवाचक होता है। बट यहाँ पे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि कोई, कुछ वगैरह वगैरह। उसने कुछ खाया कि नहीं, कुछ, उस कुछ का मतलब क्या है, अनिश्चित फॉर्म है। हो सकता है कि अनिश्चित फॉर्म में मतलब कि वो खाना खाया, नाश्ता किया,
या फिर समथिंग्स और भी कुछ, मतलब कि समथिंग्स कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं इस कुछ में। तो अनिश्चित है ना, कोई श्योर तो कंफर्म तो है नहीं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हुज कौन आ रहा है, कोई कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, कि अनिश्चित है, ये कंफर्म है। जिस सर्वनाम से बिल्कुल भी यानी कि किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे इंडिकेट होता है कि यह क्या है, अनिश्चित वाक्य। आई गेस आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है। चलिए एक थम्स अप भी करते चलेंगे गाइज। नेक्स्ट आपका होता है कि संबंधवाचक। संबंध से लग रहा है ना किसी से रिलेशनशिप दर्शा रहा है। रिलेशनशिप प्रोनाउन है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। बिल्कुल, एक सर्वनाम आपका फर्स्ट है, उसका दूसरे सर्वनाम से क्या किया जा रहा है, संबंध, यानी कि सिप्टी बताई जा रही है, रिलेशनशिप्टी बताई जा रही है, तो वो इंडिकेट करता है संबंधवाचक। जैसे कि जो, सो, वह उससे जो है, सो है, मतलब कि जो है ये वर्क किया जाता है, जो सो है ये काम किया, पढ़ाई होती है। तो मतलब कि एक वर्क तो हो रहा है, तो साथ साथ दूसरा वर्क, दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, जिससे इंडिकेट आपका हो रहा है कि ये क्या है, रिलेशनशिप्टी दिखा रहा है। चलिए गाइज, यहीं पे नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल्स, जो आप अभी अभी संबंध का पढ़े हैं, इसका एग्जाम्पल होगा कैसे कि वह कौन है जो हंस रहा है। कहने का मतलब एक तो आ गया आपका वह कौन है, एक सेंटेंस ये हो गया, और साथ साथ हंस रहा है, एक सेंटेंस ये, प्लस में जो क्या है, दोनों को मिला रहा है, मिलाने का काम आपस में कर रहा है। इसलिए वह जो है सो है ही, वह जो है सो है ही, आपके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाता है संबंध सूचक को। आई गेस आपको अब तो समझ में आ गया होगा ज़रूर। चलिए गाइज, यहीं पे जब नेक्स्ट की बात आपका किया जाता है कि नेक्स्ट ऑलरेडी आपका क्या होता है कि सर्वनाम दिखा, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन टैग, ये प्रश्नवाचक है आपका क्वेश्चन। सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन प्रोनाउन क्या है कि प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल, प्रश्नवाचक है तो मतलब कि ऑलरेडी प्रश्न तो पुटअप किया ही किया जाएगा। जैसे कि कौन, क्या, वह कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। वह क्या खाया, तुमने क्या खाया, है ना, आप क्या कर रहे हो। तो ये सारे जो फैकल्टीज़ हैं ये आपको इंडिकेट करता है क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर अभी आप लोग देते चलेंगे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, सेशन कैसा लग रहा है, बताते भी चलेंगे। चलिए, ये सारे जो गाइज आप पढ़े हैं ना, इसे ये चार्ट के बारे में बताया गया, मतलब एक ही चार्ट नुमा आपको दिया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया है, ऐसे चार्ट नुमा बताया गया है। तो चार्ट में कैसे देखेंगे कि चार्ट आपका कैसे रहने वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक सेकेंड, पुरुषवाचक सर्वनाम वो भी उत्तम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष मैं के लिए है। यहीं पे आपका ये पुरुष देखे हैं ना, थोड़ा सा मतलब आप देखिए, अगर ये देखिए मिला, ये उत्तम पुरुष मैं या हम के लिए है, मध्यम पुरुष आपका तुम के लिए है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन की बात किया जाता है तो आई वी होता है कि नहीं, सेकंड में अगर बात किया जाए तो यू योर होता है, यू योर एंड दाऊ समथिंग्स ये होता है। एंड जब थर्ड की बात किया जाता है तो ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, कन्फर्म है। वही सारी चीज़ें हैं मैं के लिए पहला यानी कि उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष यानी मिडिल टर्म है वो कि यो आपके लिए हो जाएगा, एंड अन्य पुरुष वह के लिए इंडिकेट करेगा। यही सारी चीज़ें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए गाइस, तो यही बताया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑलरेडी जो चार्ट में आपका बन गया है ये है आपका चार्ट, देख लीजिए। उत्तम पुरुष मैं के लिए कि कारक है, एक वचन है, बहुवचन है। कारक अगर कर्ता होता है, कितना होता है, यही तो होता है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 टोटली हैं, और संबोधन को लेकर के आपका इट माना जाता है। संबोधन ये टोटली लास्ट पर पोजीशन है। कर्ता में आई का मैं जस्ट हो गया, मैंने, और यहाँ पे बहुवचन अगर मैं का होता है तो हम हो जाता है, मुझे का हम, एंड मुझसे हमसे, मुझको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, मुझसे हमसे हो जाता है। बाकी आपका संबंध जब दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है तो ये हमारा है, मुझ में है तो हम में है। अधिकरण में आपका मुझ में, क्योंकि अधिकरण में पे पर ऐसा होता है तो पर है, में है, और कर्ता ने आता है इसलिए ने आ रहा है। कर्म को, यहाँ भी को, यहाँ भी को। करण से है, द्वारा है, से है, द्वारा है।
अब समझ में आ गया, वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके दिखाए जाते हैं कौन किसके लिए संबंधित होता है। तो यहाँ पे अगर आपको न जानकारी पता हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, चलिएगा, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान जो होता है आपका के लिए होता है, आपादान अलग हो ना पाया जाए, समझ रहे हैं, संबंध का की के अधिकरण में पर, ये समझ में आ गया। और साथ ही साथ संबोधन जब होता है आपका लास्ट पोजीशन आता है संबोधन में, हे भो अरे, कंडीशंस आप देखते हैं कि हे भो अरे, ये कंडीशंस आप कुछ इस तरह से देखते हैं जो कि आपका इस टैग से लग जाता है कि आप एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर देख रहे हैं और बहुवचन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। साथ ही साथ इसी के साथ पोजीशंस आपकी गाइस जो नेक्स्ट होगी वो सेकंड चार्ट में दिखाया जाएगा, वो आपका जो चार्ट होगा वो सेकंड देख लीजिए। पुरुषवाचक यहाँ पे बात हो, मध्यम पुरुष यानी कि तू की बात हो, तो कर्ता ने, सबके लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया जाए, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे भोवरे। अगर आप लास्ट पोजीशन देखें सबके लिए वही है, 8 पार्ट जो होता है संबोधन हे भोवरे, तो यहाँ पे न के लिए आ रहा है तो तू के लिए, यानी कि आपके लिए जब दिखाता है कि तू तुम ये वगैरह वगैरह हो जाता है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बहरहाल आपको फ्री PDF गाइस पाना है तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। नेक्स्ट चलिए चार्ट होता है कि अन्य पुरुष, अन्य पुरुष आपका वह है, टेक ए स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए गाइस, स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए। हो चुका, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट पोजीशंस आपके विशेषण की बात, अभी तक तो आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ अ प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे अब होगा कंडीशंस आपका एडजेक्टिव कि विशेषण क्या कहलाता है। विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। कि जो शब्द होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं, चाहे वो आपके संज्ञा हों या फिर आपके सर्वनाम होते हैं, इन दोनों की अगर विशेषता बतला रहे हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं, बिल्कुल है। अगर राम एक अच्छा लड़का है तो इनकी विशेषता है कि ये एक अच्छा लड़का है। अगर आपका एग्जाम्पल जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये कंडीशंस आपके एग्जाम्पल्स पे है, तो अच्छा इसका क्या है, विशेषण है। बट यहाँ पे अगर विशेष की बात किया जाए, विशेषण, ठीक है, अगर यहीं पे विशेष की बात किया जाए तो कह क्या रहा है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, विशेष कहलाएंगे। विशेषण वह विकारी शब्द होता है जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाया जाता है। विशेषण वस्तु की व्यक्ति के भेद को सीमित कर देता है। जैसे कि आपको गाइस अगर कन्फर्म हो कि इससे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि विशेषण आप बताएंगे 3 टाइप्स के होते हैं मेनली रूप से। आपके गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद बताए गए हैं। एट फर्स्ट आपका सार्वनामिक है, सेकंड गुणवाचक है एंड थर्ड क्या है, वो संख्यावाचक है। चलिए धीरे धीरे आप ये भी जानकारी पा लिए हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विशेषण। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऑलरेडी कि देयर आर, अगर आप लिखना चाहें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से हैं आपको कंफर्म हो चुका है, सार्वनामिक, गुणवाचक एंड संख्यावाचक। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं कि सार्वनामिक आखिर क्या होता है एंड आपका गुणवाचक क्या होता है एंड संख्यावाचक क्या होता है। तो लास्ट एंड तक पोजीशंस आप बने रहेंगे गाइस, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट होता है कि सार्वनामिक जो विशेषण है गाइस, सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है, एक सेकेंड, चलिए। तो पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं हो गया आपका, तुम हो गया, वह हो गया के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त आपका पुरुषवाचक और साथ ही साथ आप निकाल देते हैं निजवाचक। पुरुषवाचक एंड निजवाचक दोनों के कंडीशंस को आप क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ कह रहा है यदि किसी अन्य सर्वनाम, कौन से सर्वनाम, अन्य सर्वनाम, यानी कि लास्ट पोजीशन। अन्य सर्वनाम क्या होता है, मैं, सॉरी मैं नहीं होता है, वह, जैसे कि ही शी इट दे, है ना, ये, यह,
ये सारी चीज़ें पोजीशन से क्या हैं आपके अन्य के बताते हैं। जब ये अन्य बता रहा है आपका तो किसी संज्ञा के पहले आता है, कोई संज्ञा है जस्ट उसके पहले यूज होता है कोई अन्य, तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह मजदूर नहीं लौटा, मजदूर आपका क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन जस्ट संज्ञा के पहले ये वह क्या है, सार्वनामिक है, क्योंकि वो इंडिकेट किसको किया जा रहा है, मजदूर को इंडिकेट किया। ऐसा तो है नहीं मजदूर वह नहीं लौटा, इसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि वह मजदूर नहीं लौटा है, कन्फर्म रूप से बताया गया है कि आखिर वही मजदूर है, वही आदमी है जो दिखा था वहाँ पे, तो वह मजदूर नहीं लौटा, वो फिक्स है कि वही मजदूर था जो कि नहीं लौटा, वापस नहीं आया है। यह आदमी भरोसेमंद है, कौन आदमी, यह आदमी, तो आदमी तो आपका नाउन है यानी कि संज्ञा है, किसी संज्ञा के जस्ट पहले अन्य सर्वनाम आता है, यह वह यह, ये सारी चीज़ें क्या है, अन्य सर्वनाम है, तो ये पहले आता है तो ये सार्वनामिक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस यहीं पे बात करेंगे अब, तो यह तो आपको ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, यानी कि संख्यावाचक और गुणवाचक यही दोनों बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट से आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे जो कि नेक्स्ट सेक्शंस में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये गाइज आपका होता है क्वेश्चन गुणवाचक। गुणवाचक यानी कि आपके क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी लेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्वालिटी नेस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी नेस होना चाहिए। नेस मतलब होता है युक्त, बट लेस कभी नहीं होगा, लेस मतलब होता है नॉट, ठीक, ये नहीं होगा। तो जिस शब्द से संज्ञा या संज्ञा का, जिस शब्द से कोई भी शब्द है जिस संज्ञा का गुण दशा स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोड में आते हैं, जैसे कि नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, यानी कि उसके बाद काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। ये सारी चीज़ मतलब कि बताते हैं कि नहीं ये काला है, ये पीला है, तो उसका रंग बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, गुणवाचक होता है। ये सारे गुणवाचक। और यहीं पे संख्यावाचक बताता है, तो जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, बात किसकी हो रही है, संज्ञा और सर्वनाम की, क्योंकि जो सर्वनाम होता है ये संज्ञा के प्लेस पे बोला जाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या लक्षित यानी कि दिखती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 रुपये, 5 रुपये क्या है, इसमें संख्यावाचक है। रुपये तो आपको दिख रहा है कि संज्ञा का रूप दिख रहा है, लेकिन 5 है, संख्या में बता रहा है। 5 रुपीज़, 7 डेज, 10 ईयर, ये सारी चीज़ें संख्यावाचक। संख्यावाचक के 3 मुख्य भेद होते हैं, एक निश्चित होता है यानी कि डेफिनिट, अनिश्चित इनडेफिनिट, परिमाण यानी कि द्रव्यवाचक है। कोई भी चीज़ होता है कि परिमाण रूप है, मेजरमेंट के हिसाब से चलता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए फटाफट से आप लोग जितने भी गाइज जुड़े हुए हो, वेल डन, सभी लोग एक थम्स अप भी कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट सेशंस में चला जाए। और जो भी नए गाइज हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेंगे गाइज। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट आपके टॉपिक में। नेक्स्ट डे 3:30 PM पे आना ना भूलिएगा। यही चीज़ें आपकी बताई जाएंगी, होगा क्या कुछ में आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे।